अस्तौली गांव निवासी स्वर्गीय श्रीचंद भाटी जी की 7वीं पुण्यतिथि पर प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। जैसा आप सभी को मालूम है कि नीलम भाटी जी हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करती हैं और प्रतिभाओं को सम्मानित करती हैं। इस कार्यक्रम में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य सुनील भाटी जी, अजीत दौला जी, प्रवीण भारतीय जी, योगेंद्र भाटी जी सहित क्षेत्र की बड़ी शख्सियत भी यहाँ शामिल हुई। ये कार्यक्रम जो कई घंटे तक चला, इसमें टॉपर्स स्टूडेंटों का सम्मान किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर शॉल उड़ाकर या कैश प्राइज देकर सम्मानित किया गया। विधायक धीरेन्द्र सिंह जी की तरफ से भी इन होनहार छात्र छात्राओं को जैकेट दी गई। देखें पूरा कार्यक्रम क्या बोले विधायक धीरेन्द्र जी, सुनील भाटी जी और अन्य लोग। अमूमन मैंने बहुत क्षेत्र देखे जहाँ लोग शहरों में बसने के बाद भूखे हो जाते हैं, तो अपनी मातृभूमि से लगाव रखना, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना, गांव के लोगों के हमेशा संपर्क में रहना, यह है इस आधुनिक युग में ऐसी 3-4 बातें जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। और मैं इसके लिए नीलम जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस कार्य के अलावा भी ये सभी लोग एक ग्राम पाठशाला समिति से भी जुड़े हुए हैं। एक इनकी ऐसी टीम है जिसका मकसद समाज के उन नौजवानों को एक रास्ता प्रदान करना है जिससे वो अपने भविष्य का बेहतर निर्माण कर सकें। तो यही तो एक व्यक्ति का अपने समाज के प्रति कर्तव्य होता है, और यही चीज हमें जीवों में एक अलग दर्जा देती है कि हम अपने साथ साथ अपने समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करें। आज मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूँ, वह क्षेत्र आने वाले 10 सालों में दुनिया का बहुत विकसित क्षेत्र होने जा रहा है। यहाँ के बच्चे भी अगर दुनिया में अपना नाम करेंगे तो ये मेरे लिए तो बहुत फख्र का विषय होगा ही, लेकिन जो लोग उन बच्चों को आगे लाने का काम कर रहे हैं वह भी मेरे लिए बहुत सम्मान के पात्र हैं। मैं भी ऐसी विधानसभा चाहता हूं जहां सर्वत्र खुशहाली हो, लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, हर घर में रोजगार हो, तरक्की हो। यहाँ जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबसे पहले कर्तव्य करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बैठे हुए सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मेरी मातृशक्ति बैठी है, उनको भी मेरा नमस्कार। भाई बाबूजी की आज जो पुण्यतिथि है, क्योंकि मेरा अस्तौली और देवता दोनों मेरे अपने गांव है, तो मैं जब गांव में आता था तो मिलते थे, बड़े प्यार से मिलते थे, बेटा ठीक है। उनकी भाषा शैली जितनी अच्छी थी, मुझे आज भी वो सब याद रहते हैं कि तुम साहब ठीक है, तुम ठीक हो। गांव के बारे में पूछना, उनकी व्यक्तिगत जो सोच थी वो पॉजिटिव थी हर समय। मैं गाँव में जब भी आया, कभी कोई काम होता था, भैया इस काम को ऐसे कर ले, भैया बेटा से अलग कभी उन्होंने शब्द नहीं बोला। मैं आपका बच्चा हूँ, बोले बेटा तू मेरा बेटा है, मानना हूँ, पर उनकी जो वाणी में मधुरता थी वो इतनी जल्दी मिलती नहीं है।
और दिल्ली कह रही है कि नहीं अस्तौली और देवता भी आपका ही गाँव है। आप लाइब्रेरी के लिए तैयार करें, जो भी होगा मैं आपके साथ सहयोग दूंगा। और सच्ची श्रद्धांजलि तो उनकी पुत्र वधू आदरणीय नीलम भाटी जी हर वर्ष ये कार्यक्रम करके उस कार्य को सिद्ध कर रही हैं। प्लीज वो एक बार आगे आए और अजीत डोला जी को सम्मानित करें। सेंटा क्लॉज है नीलम भाटी जी, इनका धन्यवाद करता हूँ कि आज सेंटा क्लॉज जो है वो हमारे अस्तौली गांव में आया, जो मुझे तो इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये और मैं जब सीएम साहब से मिले थे तो साथ ही मिले थे और टीम ग्राम पाठशाला को मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाने वाली नीलम भाटी है। टीम ग्राम पाठशाला की तरफ से जो कई 4 लोगों का डेलीगेशन गया था, जिसमें नीलम भाटी जी, मैं और डॉक्टर जयपाल नागर जी और एक प्रवीण वैष्णव, 4 लोग मिले थे। और मुख्यमंत्री ने 5 मिनट का टाइम दिया था कि 5 मिनट दे पाएंगे कि आपको, बट पूरी सीएम साहब को 15 मिनट देने पड़े। अब देखिए आपके चंदगौर क्षेत्र में कितना पोटेंशियल है, सीएम साहब का भी समय छीन लिया। और आज आपके गांव में लाइब्रेरी आने वाली नीलम भाटी मैडम है, और अभी भी जो लाइब्रेरी का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो नीलम भाटी जी मैडम की पहल पर, इनके लगातार प्रयासों से, हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र सिंह जी की पहल पर, उनके प्रयासों से, उनके द्वारा कराया जा रहा है। और जल्दी आपकी लाइब्रेरी बहुत ही भव्य सुंदर लाइब्रेरी बनेगी। 300 इसके पास लेबर है, तो आप समझ रहे कितने घरों का चूल्हा जला रहा है। एक अकेला नहीं, अकेले तो 2.5 लाख रुपए महीना भी कमा लो तो घर का गुजारा नहीं होता है, लेकिन इस जैसे बच्चे अगर अस्तौली में हो गए तो अस्तौली तो सबसे ऊपर होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। अब इसको सम्मान देने के लिए हमारे यहाँ कर्नल अंशुम खतूरिया जी बैठे हुए हैं, वो दिल्ली से, मायापुरी से, बहुत दूर से आए हैं। ग्रेजुएशन खत्म हुई, लड़की की शादी कर गई। ये आम हो गया हम गांव में, हमारे उसमें तो होती थी अब से 32 साल पहले। तो मेरी शादी कर दी गई इंजीनियर से, और मैं कि आपके आसपास की मेरी ससुराल है, और गांव की पृष्ठभूमि से, गांव की पृष्ठभूमि में गई थी भट्टा बालसोर में। लेकिन मेरे फादर लोग वहाँ पे रहते थे दिल्ली में, तो वो हम वहाँ शिफ्ट कर गए। उसके बाद जनरली चला भाई बेटा को वापस कर दो, हम शादी कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो मैंने सोचा नहीं, मैं कठिन जीवन चुनूंगी और इजी जीवन नहीं चुनूंगी। हम पर्यटन क्या गया, और मैं अकेली बहन थी अपने घर में, मेरे 4 भाई थे और मैं सबसे छोटी थी। सबने बहुत इकट्ठा हुआ है, हमारा समाज आपको पता ही है, मैं भी आप ऐसे में से बीच में से हूँ। मैंने कहा इजी जीवन नहीं चुनूंगी, कठिन चुनूंगी, देखती हूँ क्या होता है, चल के देखती हूँ। और आसान नहीं था, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा दबाव होता है, ऐसे में बहुत पल पल पे संघर्ष करना होता है। मैंने अपनी वापस किताब झाड़ी और पढ़ाई स्टार्ट करी। पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो मेरा क्रैक हो गया था एग्जाम SI का, दिल्ली पुलिस का, क्योंकि पुलिस की फैमिली से बिलोंग करती थी, वो करने नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, वो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं आपको B.Ed करना है, क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड से हम स्कूल खोलेंगे अपने गाँव में। तो मैंने B.Ed किया, और B.Ed का कहानी तो बता ही दिया मैंने आपको। मैं 73% मार्क्स से मैंने B.Ed पास आउट की। उसके बाद मैंने 6 मंथ जॉब किया स्कूल में, लेकिन मन में वही कि भारत माता की सेवा करनी है। एजुकेशन तो है, वो तो मैं वैसे भी कर दूंगी, पार्ट टाइम भी कर दूंगी, कोचिंग सेंटर में भी कर दूंगी, कहीं भी कर दूंगी, लेकिन अंदर से एक वो था जज्बा कि कुछ करना है, कुछ करना है। मैंने अगेन एग्जाम दिए, 2 बार में मेरा एग्जाम क्रैक हुआ, क्योंकि थर्ड टाइम में आई हैव क्वालिफाइड फॉर दैट एग्जाम।